क्लास 10th के समस्त विद्यार्थीगण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कृतिका नामक पुस्तक से प्रथम अध्याय माता का आंचल का अध्ययन करने का प्रारंभ हम लोग आज करेंगे। सर्वप्रथम हम माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके लेखक ने क्या कुछ चीज़ें आपके लिए सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। ऑनलाइन पठन सामग्री के इसी क्रम में हम देखेंगे माता का आंचल एक ऐसा तथ्य, दुनिया की सुरक्षा वाली किसी भी चीज़ से अधिक सुरक्षित महसूस कराने वाला माता का आंचल प्रेम की पराकाष्ठा को आपके स्नेहमय हृदय में द्रवावस्था में पहुंचा देने वाला माता का आंचल, आपकी चोट को पूर्णतया महसूस कर देने वाला माता का आंचल, जिस आंचल में छुप करके आपने अपने आप को वैसे ही महसूस किया जैसे जगत के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मानकों पर तैयार किए गए किसी साधन द्वारा आप सुरक्षित कर दिए गए हों, वह है माता का आंचल। माता और पिता दो दिव्य अनुभूतियाँ जो यदि बिछड़ जाते हैं तो फिर दोबारा कभी भी उनके मिलने की संभावनाएं तक समाप्त हो जाती हैं। परंतु सौभाग्यशाली हैं हम जब तक उनका वह दिव्य स्वरूप हम तक पहुंचा हुआ है, हमें प्राप्त है और उनके उसी दिव्यतम प्रेम की प्राप्ति हमारे संपूर्ण प्रसन्नता का कारण बनती है। हमें इस अध्याय को पढ़ने के बाद एक नतीजे पे पहुंचना ही चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी स्वयं के किसी व्यवहार से ऐसा कुछ भी न करें जिससे इन पूज्य माता और पिता के हृदय को थोड़ी सी भी चोट पहुंचे। अगर ऐसा हम नहीं कर सके तो हमें मानव कहलाने का कोई हक भी नहीं। माता का आंचल शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। आइए हम आगे देखते हैं। प्रथम ही यहाँ पे दो लाइनें आई जिन लाइनों ने पूरे जीवन का अनुभव निकाल के आपके लिए रखा हुआ है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। छोटे बच्चे जहाँ पे होंगे खेल खेल में सब कुछ उनका काल्पनिक होता है तो कल्पना की चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं लगता है। और जब कल्पना की चीज़ के लिए कोई खर्चा ही नहीं लगता है, कोई पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, किसी पर निर्भर रहना ही नहीं है, किसी से प्राप्ति की कोई उम्मीद ही नहीं करनी होगी, जब सारी चीज़ें कल्पना में होंगी, तो ऐसे बच्चों के संग में मृदंग तो बजेगा ही, खुशहाली छाएगी ही। मृदंग बजने का मतलब है ढोल से भी उत्तम एक साधन, वाद्य यंत्र जो मृदंग कहलाता है, जो अपनी गंभीर आवाज के लिए प्रसिद्ध है, वह मृदंग। तो बच्चों का संग जहां, संगति जहां है, कोई कमाने की जरूरत नहीं, सारी चीज कल्पना की होकर के खुशियां देती हैं। भूख हमें लगती है, चिंता माता पिता को होती है, टाइम टाइम से वो लोग ढूंढ ढूंढ के खिला पिला पहना के नहला धुला करके व्यवस्थित करते हैं, तो हाँ मृदंग बजेगा ही। यद्यपि कहा गया है पराधीन सुख सपने नहीं, लेकिन माता पिता के अगर अधीन हैं आप तो सबसे बड़ा सुख वहीं पे है। हर परिभाषाएं हर जगह सटीक नहीं बैठती। दूसरी लाइन ये पेश करती है आपके सामने कि वृद्धावस्था कितनी तंगी की अवस्था होती है। तंगी का मतलब हाथ तंग होना, जेब तंग होना, ये सब वाक्य है जो अपनी अर्थ ध्वनियों से आपको अपनी बात कहला देते हैं। यानी वृद्धावस्था में खर्चे की तंगी होती ही है। स्वयं की कमाई रह नहीं जाती, आदमी दूसरे पर आश्रित होता है, जिन पर आश्रित होता है वो स्वयं नहीं चाह करते। हमारी हर आवश्यकताओं को बेटे नहीं पूरी कर सकते। एक माता पिता अपने कई कई बेटों को सुरक्षित व्यवस्थित रख सकते हैं। उनकी जरूरत नहीं बल्कि उनकी
खुशियों को पूरा कर सकते हैं, मगर 4-6 बेटे मिल करके भी अपने माता पिता की वृद्धावस्था की के समय में मन की बातों के अनुसार उनकी जरूरतों को ही पूरा कर दें यदि, तो यह पृथ्वी स्वर्ग से भी बेहतर हो जाए, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता। वृद्धावस्था के लोग जहां इकट्ठे होते हैं वहां खर्चे की तंगी होती है, जरूरत के खर्चे की भी तंगी आ जाती है, नहीं उपलब्ध हो पाते हैं पैसे। तो शिव पूजन सहाय जी आपके सामने कुछ और लिखते हैं, आइए उन लाइनों को पढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के यानी सवेरे सवेरे उठकर जागकर नहा धो के निपट के पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी उनके मुंह लग थे, उनके करीब रहते थे, उनसे ज़्यादा घुले मिले थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। दूध पीना हुआ माता के पास गए, बाकी पिताजी ही रहे साथ में, हरदम उनके साथ रहना, उठना बैठना, खेलना कूदना सब कुछ पिताजी के ही साथ। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। पिताजी सारा कुछ कर देते थे। हम भभूत लगा देने के, यहाँ पे कुछ पेज उधर खिसका हुआ, आइए दूसरे पेज में देखते हैं। हम भभूत लगा देने के बाद, भभूत लगा देने के लिए उनको दिक करते, परेशान करते, तंग करते, कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड कर देते मतलब त्रिशूल की भांति, जैसे त्रिशूल का ऊपरी हिस्सा होता वैसे ही तिलक लगाना त्रिपुंड कहलाता है। वैसे ही चंदन लगा देते कि बेटा परेशान कर रहा है, इसको भी चंदन तिलक लगा दो। नहला धुला चुके ही हैं, अपने पूजा कर रहे हैं, तो बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको भी तिलक लगा दिया। तिलक लगाना, शंख धारण करना, ये सब शंख वाद्य के रूप में प्रयोग करना पूजा में, ये पूजा की पूर्णता कहलाती है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म में जुड़ी हुई हैं और जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से लाभ ही लाभ है। त्रिपुंड चंदन जो कि मस्तिष्क को शांत रखने और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने का एक प्रमाणित कारण है। शंख जिसकी ध्वनि के द्वारा ऐसे जीवाणु जो नहीं देखे जा सकते हैं उनके मरने का वो कारण है, इसलिए सारी चीज़ें पूजा में शामिल की जाती थी। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, इसको आप ऐसे समझिए खिलती थी, अच्छी लगती थी, जचती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, मतलब मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, बड़े बड़े बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जब चंदन इत्यादि लग जाता था तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे हम शंकर बाबा जैसे बन गए, नन्हे मुन्ने शंकर बाबा। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे और पिताजी भोलानाथ कह के बड़े प्यार से पुकारते थे तो दिल गदगद हो जाता था। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था, ऐसा शिव पूजन सहाय जी ने क्लियर किया। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया और पिताजी को बाबूजी कह के बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। बचपना है, अब रामायण पाठ में सुनने तो जाएंगे नहीं क्योंकि अर्थ समझ में आएगा नहीं, रामायण का कोई मतलब है नहीं बचपने में, तो बगल में बैठ करके शीशे में अपना मुंह ही देखते। बचपन हरकतों का ही एक स्वरूप है, एक पुलिंदा है जिसके सहारे बचपना बीतता है। अगर बचपन में ही कोई सयानेपन की बातें करने लगे तो फिर बचपन का आनंद उससे खो जाएगा। इसीलिए बचपन में सबसे अधिक स्वस्थ होता है व्यक्ति, क्योंकि बचपन केवल खुशियों का भंडार है, सोच और चिंताओं का नहीं। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। क्या आनंद आता था। पिताजी इनकी तरफ देख दिए तो शीशे में अपना मुंह निहार रहे इसलिए लजा जाते, शर्मा जाते। पिताजी भी हंस पड़ते और हम शीशा रख देते, आईना रख देते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। एक्चुअली एक प्रथा है कि कॉपी में राम राम शब्द तमाम बार लिखिए। एक्चुअली है क्या कि उस लिखने से इतना जरूर होता है कि कम से कम आपका लेखन कार्य और आपका मन मस्तिष्क उस ईश्वर में जुड़ता है। आप इधर उधर की फालतू की बातों के बजाय आप ऐसा कुछ करते हैं।
अपनी एक रामनामा बही माने जैसे कोई व्यक्ति लेजर मेंटेन करता है, हिसाब किताब की डायरी होती, वैसे ही राम नाम लिखने का एक कॉपी रखते थे, उसमें लिखते थे। उस पर 1000 राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ संभाल कर रख देते। 1000 बार राम राम लिखते और उसको संभाल के रख लेते उस पोथी के साथ, जो पोथी उनके पूजा करने की होती। यह देखिए स्वरूप आपको मिला है। पिताजी उनके पेड़ की डाली पर बैठाए हैं, चारों तरफ बिल्कुल एकदम आनंदमय माहौल उपस्थित है। बच्चा डाल पे है, उसको इतना भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी संकट क्यों ना है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी है। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। क्या आनंदमय माहौल है। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखना और आटे की गोलियां यानी आटे के छोटे छोटे टुकड़ों को गोल गोल बनाकर उसमें लपेटना और उस आटे के टुकड़ों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ना। यानी मछलियों को आटा भी खिलाएंगे तो उस कागज के साथ खिलाएंगे जिस पे राम लिखा हुआ हो। कागज गल जाएगा, मछलियां आटा खा जाएंगी, उनका पेट भी भर जाएगा, राम नाम से स्पर्श कर लेंगी। अर्थात जीव जंतुओं तक को पवित्रमय नाम का स्पर्श करा देने की भावना रखना कितनी उम्दा चीजें हैं। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। सोचिए, दुनिया के किसी भी आसन से बेहतर पिताजी का कंधा, जिस कंधे पर विराजमान होकर के गंगा जी की सैर करते। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। मछलियां आके आटे की गोलियां खाती है, देख देख के हंसते कि कितना बढ़िया है, कितने अच्छे से मछलियों का आना है और वहाँ उस आटे के गोलियों को लेकर के भाग जाना है। यह सब दृश्य इनको बड़ा ही मनोहर लगता। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। पेड़ों की डालों पर इनको बिठा देते थे, झूला झुलाते थे, जो काफी आनंददायी होता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। सब हास्य का कारण है। पिताजी और बेटे की कुश्ती क्या हो सकती है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुमसे कुश्ती लड़के और स्वयं हार जाते हैं, अर्थात तुम विजयी हो, तुम्हारा मन और प्रकृष्ट हो, मन में आपके सकारात्मक भाव उपजें, जिसको आप प्लस सोच कहते हैं, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। मतलब वो ढीले पड़ जाते, हम उनको पटक देते, ऐसा कुछ अभिनय वो करवाते जिससे हमको बड़ा आनंद आता। यह उतान पड़ जाते, पीठ के बल लेट जाना उतान पड़ना है, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते और हम उनके सीने पर बैठ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ा कर उन्हें चूम लेते। सोचिए, दुनिया में दोबारा ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके मूछें उखाड़ो वो उन्हीं हाथों को चूम ले। ऐसा स्नेह करने वाला कोई दोबारा मिलने वाला नहीं। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। ये सब हंसने हंसाने खुश रखने के लिए कारण है। बायां गाल खट्टा चुम्मा, दायां गाल मीठा चुम्मा। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूंछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंस देते, हंसने लग जाते। क्या आनंद है, हर तरह है आनंद ही आनंद है। ऐसा बचपन पिताजी के साथ, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस दूध और भात सान कर, यानी एक में मिलाकर मिक्स करके जब हम खाकर अफर जाते, मतलब ऊब जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। ये खा के ऊब जाते, माता जी और खिलाने की जिद करती थी, कुछ और खा लो तो अच्छा होगा। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि वह बहुत खा चुका है।
आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, आपको और ज़्यादा खिलाना चाहिए, बड़ा बड़ा खाने का टुकड़ा उसके मुंह में डालना चाहिए, बच्चों के भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कहावत बोलती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब बड़े बड़े कौल खाने के टुकड़े को वो खाएगा तभी दुनिया वाले अपने साथ उसको स्थान देंगे, अर्थात तभी ताकतवर होगा, तभी दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ, आप भी सीखो। पुरुष वर्ग मर्दुए, पुरुष वर्ग पुरुष लोग, आदमी लोग, पिता लोग क्या जाने बच्चों को खिलाना। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, और माँ के हाथ से ही खाने पर बच्चों का पेट भरता है। पिता तो थोड़ा सा बच्चा उबा नहीं छोड़ दिए, खिलाए नहीं, तो ये उचित नहीं। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ये माँ सब बेवकूफ़ बना बना के खिला रही हैं कि तोते का टुकड़ा है खा लो नहीं तो वो भाग जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। मोर का टुकड़ा, ऐसे कह कर के बहाने से उनको अधिक खाना खिला देती। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता, और हम वो तोते मैना इत्यादि उड़ न जाए इसके लिए हम जल्दी जल्दी खाना खा के ख़त्म कर देते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, यानी उनका हिस्सा खाना खा जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, अब तुम बहुत अच्छे हो, राजा हो, श्रेष्ठ हो, बढ़िया हो, और तुम जाके अब खेलना शुरू कर दो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। देहात है, सब चलता है। रस्सी का घोड़ा ले लिए, कपड़े भी नहीं पहने, और नंगे ही अपना गली में निकल जाते उछलने कूदने खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, सरसों का तेल, कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। ये लेखक आपके रोना प्रारंभ कर देते, लेकिन पिताजी मैया के ऊपर बिगड़ते कि क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो, जाने दो। लेकिन माँ है, माँ सिर पे तेल रखे बगैर नहीं खेलने जाने देगी, क्योंकि उस समय का ये कहना था, मानना था, लोगों का जानना था कि सरसों का तेल सिर हमेशा भीगा हुआ होना चाहिए। यह मस्तिष्क के लिए काफ़ी प्रभावी होगा, सिर के लिए, आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए ऐसा करने की प्रथा थी। वह हमारे सिर में तेल बोत कर, माने भिगो कर, हमें उबट कर ही छोड़ती थी, मतलब तेल से सजा संवार करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। नाभि और लीलार माने माथे पर काजल की बिंदी लगा देती ताकि नज़र न लगे, और चोटी बनाने लगती। बाल जो बड़े बड़े थे इसलिए चोटी बनाना पड़ता था। उसमें फूलदार लट्टू बांध कर, फूलदार लट्टू कुछ बाल में बांधने वाली चीज़ें हैं, रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अभी रो रहे ही थे तो सिसकना प्रारंभ कर देते और कन्हैया की तरह बाबूजी के साथ बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते, और बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते, और हम अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ माने तंबू लगा दिया जाता, उसको तान दिया जाता, खींच दिया जाता, फैला दिया जाता, जो भी कह लें। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू। चिलम के खोंचे पर, ये सब नशे के साधन हैं, तो उनके खोंचे, उनके ही टुकड़ों पर कपड़े के, खराब कपड़े को थाली के रूप में इस्तेमाल कर लेते, और ढेला माने मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी के टुकड़ों को लड्डू की तरह इस्तेमाल करते। फूलों की, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, पत्ते, पेड़ के पत्तियाँ, पत्ते तोड़ लाते और उसको ही कचौरी के रूप में रखते।
गीली मिट्टी की जलेबियाँ, गीली मिट्टी करके उसकी जलेबी बनाते। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ये सब काल्पनिक हैं और जो नहीं खाई जा सकती ऐसी चीज़ों को मिठाई और खाने की चीज़ों के रूप में कल्पना के तौर पर रखी जाती खेलने के लिए। ठीकरा, ठीकरा क्या है? जली या पकी हुई मिट्टी का एक टुकड़ा ही ठीकरा कहलाता है। ठीकरों के बटखरे माने तौलने के साधन, जैसे 1 किलो पाव भर का जो बाट होता है तौलने के लिए, ठीकरों के ही बटखरे बना लिए जाते। और जस्ते के बर्तन होते हैं तो टूटे फूटे जो रहते हैं उनके छोटे टुकड़े, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लिए जाते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे दे करके खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर माने बंद करके हम लोग घरौंदा बनाते, घर इत्यादि, खेती बाड़ी इत्यादि। धूल की मेड़ दीवार बनती, तो उसमें दीवार बनाने के लिए धूल इकट्ठा करके उससे बना लेते। तिनकों का छप्पर माने घास फूस की छत, घास फूस की ही छत बनाते। दातून के खंभे, दातून करके जो फेंक देते हैं छोटी छोटी लकड़ियाँ, उसका खंभा बना लिया जाता। दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, और जो माचिस है, दिया सलाई है, उसकी जो बाक्स है उसको खोल करके उसी का दरवाज़ा बन जाता। घड़े बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की। घड़े का जो घड़े का जो मुखड़ा होता है वो थोड़ा सा गोल होता है, उसी का चूल्हा चक्की बना लिया जाता। दिए की कढ़ाई, जो दीपक के लिए जो दियली या दिया कह लो मिट्टी का, उसी को कढ़ाई की तरह ही होता है, तो उसी की कढ़ाई। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी जो होती है, आचमनी छोटा सा चम्मच गोल होता है, वो उसी को कलछी बना लिया जाता। पानी के घी की जगह पानी का उपयोग कर लिया जाता। धूल के पिसान, धूल को ही पानी डाल करके उसको आटे की तरह, पिसान की तरह साना जाता। बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। खीर इत्यादि बनाने के लिए चीनी के रूप में बालू को ही प्रयोग कर लेते। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी, सब बच्चे खाने का अभिनय करते थे, नाटक करते थे, तब बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने माने खाने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। जो कुछ भी बनाया था इतनी मेहनत से सारा कुछ इधर उधर तितर बितर करके भाग जाते, क्योंकि बाबूजी के आने पर ये सारे बच्चे लजा जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, फिर कब खाने के लिए बुलाओगे, जब बुलाना तो ये भी आएंगे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। बारात निकलने वाला बिल्कुल प्रोग्राम उसी तरीके से करते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, ढोल तंबूरा जो भी बजाना होता था वो टीन के डिब्बे को पीट पीट के बजाते थे। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला माने आम की जो गुठली होती है, बीज जो होता है, उसको मिट्टी में जब दबा दो तो उसमें से पौधा निकल आता है, और उसके भीतर की जो नरम नरम चीज़ होती है उसको घिसने से वो बजती है। देहात के बच्चे उसको अक्सर बजाने का काम सीटी बजाने वाली स्टाइल में बजाते रहते हैं, तो उसी को शहनाई के रूप में प्रयोग करते। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, जो टूटी फूटी चूहेदानी घर में पड़ी है उसको पालकी की तरह इस्तेमाल किया जाता। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। समधी जी को घोड़ा तो मिलने वाला है नहीं, तो बकरा पकड़ लाया और उस पर बैठ लिया, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, उस दरवाजे पे पहुंच जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर से लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर यानी हटा करके दुल्हन के मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग
कर भाग जाते, यानी ये फिर से लजा जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, लड़कों का ग्रुप इकट्ठा होता। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती किया जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। सिंचाई का साधन तब इंजन और ट्यूबवेल नहीं था, बल्कि घिरनी से कुएं से पानी निकाला जाता था। तो घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाती, नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी यानी बनाई हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। तो घिरनी है, गरारी है, तो गोल गोल ढोलक की तरह से लकड़ी बनाई जाती थी, उसी पर रस्सी लगाकर खींचा जाता था तो कुएं का पानी बाहर निकलने लगता था और उसी से सिंचाई होती थी। मूंज की बनाई हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। उस रस्सी को खींचना है, मोट खींचना है, और दो लड़के बैल बनकर के उसको खींचते थे। चबूतरा खेत बनता, चबूतरा ही खेत बना लिया जाता। कंकड़ बीज और ढेला, कंकड़ को बीज की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता और ठेंगा हल जुआठा, ठेंगा हल जुआठा ये सारा कुछ लकड़ी का ही बना लिया जाता। कल्पना में बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। बड़े मेहनत करके खेत को जुताई होती, पाटा लगाया जाता। पाटा माने जुताई करने के बाद मिट्टी जो उभर आती है उसको बराबर करना। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। तुरंत कल्पना कर लिया जाता, चलो फसल हो भी गई, कटाई कर लो, फटाफट कट भी जाती। काटते समय गाते थे, और जब फसल काटने लगते थे तो गाना गाते थे, क्योंकि देहात में हर एक चीज़ के लिए गाना है। शादी के लिए गाना, पूजा के लिए गाना, आने के लिए गाना, जाने के लिए गाना, सब चीज़ें गाने पर निर्भर होती हैं। सारे संस्कारों में महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं, तो इनके लिए भी कटाई के भी गीत हैं। क्या गीत है? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, यानी ऊंचे नीचे ज़मीन में हमने क्यारी क्यारी करके तमाम फसलें बोई, और जो फसल उपज गई वो सारी की सारी हमारी हो गई, कोई उसको बटाने वाला नहीं है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, मतलब उसको दबा दबा के खींच के उसके दाने निकालते। कसोरे, कसोरे कुछ टुकड़ा है, किसी एक सामान का टुकड़ा, या जिसको बांस का पौधा कहते हैं, उसका भी छोटा छोटा, उसी पौधे में ही लगी हुई पत्तियां जो सूख करके मोटी हो जाती हैं, वो भी सूप जैसे बना करके काम चलाते हैं। ओसाते, ओसाना माने फसल के दानों को ऊपर से गिराना, उस पर हवा लगने से उसमें की धूल मिट्टी निकल जाना ही ओसाना कहलाता है। मिट्टी के दिए के तराजू पहले भी चर्चा हो चुकी है, पर तौल कर राशि, राशि माने अन्न, जो दाना है, गेहूँ या धान जो भी है, गेहूँ धान के दानों का ढेर ही राशि कहलाता है, तैयार कर लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? भोलानाथ पिताजी आके पूछना शुरू करते कि इस साल की खेती कैसी रही, लाभ हुआ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, कभी कोई नुकसान नहीं, आनंदमय जीवन, सब चीज़ कल्पना और यथार्थ दोनों का मिक्सचर था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी राह चलने वाले लोग भी रुक करके हम लोगों का तमाशा देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, बच्चे हैं गाएंगे, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, चलिए भाई ददरी का मेला देखने चलते हैं, सत्तू और आटे की गोठरी बना लें और उसको लेकर के ददरी चलते हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार, ओहार माने पर्दे वाली पालकी देख लेते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। बच्चे हैं, जो भी समझ में आया। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी, देहाती क्षेत्र की उसी लैंग्वेज में है। रहरी की रहरी पुरान रहरी, रहरी माने अरहर, तो पुराने से पुराना पौधा उसका जैसे प्रभावशाली होता है, बड़ा अच्छा लगेगा, उसमें फल फूल आएंगे। वैसे ही डोला की कन्या माने जो डोली है, डोली के एक कोने में ही हमारी पत्नी, औरत पत्नी है, ऐसा इस अर्थ वाली ये लाइन बच्चे गाते थे। इसका अर्थ उनको नहीं पता था, बस वो जानते थे कि डोला मेहरी यानी पत्नी, ये शब्द इस समय में उपयोग किया जाए तो अगले को थोड़ा सा
अपनी तरफ खींचा जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है, या उसको चिढ़ाने के तौर पे बोला जा सकता है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार कोई बूढ़ा दूल्हा था, ऐसा गाने के बाद में उसने बड़े दूर तक दौड़ाया और बच्चों को मिट्टी के टुकड़े ले लेके फेंक फेंक के मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। तो मार दिया, दौड़ा लिया, इसलिए वो खूसट है, खबीस है, बेकार सूरत वाला है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। ये कहते मेरे समझ में नहीं आया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना दामाद ऐसा खूसट ढूंढ के लाने का काम किया था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो तो घोड़मुहा आदमी, बिल्कुल घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी था। ऐसा आदमी हमने कभी देखा नहीं था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। जब आम अच्छा फलता, ज़्यादा मात्रा में फल जाता तो आंधी आती ही आती। ये स्वभाव है प्रकृति का। जब फल ज़्यादा हो जाते हैं तो फल से डालियाँ न टूटें, उसके पहले ही आंधियाँ आकर के फलों की संख्या को कंट्रोल कर देती है। प्रकृति हर चीज़ को नियंत्रित करती है। जो भी चीज़ जरूरत ज़्यादा बढ़ी उसको नियंत्रित करने के लिए प्रकृति जुगाड़ बना देती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे, यानी खाते थे। बढ़िया बढ़िया जो आम रहते उनको हम लोग खाना प्रारंभ कर देते। एक दिन की बात, आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब बंद हो गई, धीमी हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। खूब सारे काले बादल चारों तरफ फैल गए। मेघ गरजने लगे, बादल की गर्जना होने लगी, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। ठंडी हवा जोर से बहने लगी। बिजली बिल्कुल कड़कड़ाहट के साथ चमकना प्रारंभ की। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। इतना तेज हवा बही कि पेड़ों की डालियां जमीन को छूने लगी। हम लोग चिल्ला उठे और बच्चे चिल्लाना प्रारंभ किए। उस समय क्या गाते थे, इसीलिए मैंने कहा हर वक्त ये लोग गीत गाते थे कुछ न कुछ। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर भी लाई, एक पैसे का दाना लाएंगे, पूरे बाजार में फैला देंगे, और वर्षा रानी उस दानों को इकट्ठा करने के लिए वहीं फैल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन बरखा न रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों की जड़ से लोग चिपक के खड़े हो गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं। कुत्ते के कान में जैसे इंसान को जूं पकड़ता है, वैसे ही एक जीव होता है जो कि अगर पकड़ ले तो उसको छोड़ता नहीं है। जैसे वो चिपक जाता वैसे बच्चे भी पेड़ में चिपक गए। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। वर्षा जो थी, वर्षा वो समाप्त नहीं हुई बल्कि रुक गई, यानी खूब बरसी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बारिश हो गई, पानी भर गया तो बिच्छू जहाँ थे वो सब भागने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, माने डरता नहीं था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। एक मूसन तिवारी है गांव के, वो मिल गए बीच में। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, दिखाई कम देता था आंखों से। बैजू उनको चिढ़ा करके बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। अब ऐसा कहने पे कोई बुजुर्ग होगा तो गुस्सा करेगा, ये गांव के बुजुर्ग ऐसे होते थे, कहो ऐसी हालत में दौड़ा के मारे भी। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, यानी मतलब गिरफ्तार करने का वारंट लेके जैसे कोई जाता है वैसे ही वो बच्चे भेजेंगे कि जाओ पकड़ लाओ जहाँ कहीं। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे थे वही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, यानी वो बच्चे आकर के पकड़ लिए। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें फुचकारने फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले, यानी
गुरुजी इतना हड़का दिए हैं, डंडे भी लगाए हैं, लेकिन पिताजी गुरुजी को नहीं कुछ कहेंगे, बल्कि निवेदन करके इनको घर लाए कि आज घर जाने दो, बच्चा बहुत रो रहा है, कल से फिर आएगा। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। इनका भी मन खुश हो गया। क्या गाते थे? माई पकाई गौरर गरर पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ। यानी माँ जो है वो पुआ बनाएगी, मालपुए बनाएगी, हम गरर गरर मतलब तेल में डाल करके उसकी आवाज़ के साथ उसी आवाज़ को गरर गरर बोल रहे हैं, और हम पुआ खाएंगे, जुआ इत्यादि नहीं खेलने जाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम रूठ करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर आलापने लगे, यानी वैसे ही गाने चिल्लाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। चिड़िया पकड़ने के लिए दौड़े, चिड़िया भी क्यों हाथ में आने लगी। चिड़ियों को ये लोग पकड़ नहीं सके। ये लोग एक जगह खड़े होकर गाने लगे। हर चीज़ में गाना है। क्या गाना है? राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी खेत भी राम का ही है, भगवान का ही है, और चिड़िया भी राम की ही बनाई हुई है। चिड़ियों आराम से भरपेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी चिड़िया के लिए दिक्कत है, लड़कों को मौज आ रही है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पैर नहीं समझते। सच है कि बच्चे कभी दूसरे की का दर्द नहीं समझते। आपका बाल भी खींच रहे हो, आपको परेशान भी कर रहे हो, आप जितने ही पीड़ित होंगे उतने उनको मज़ा आएगा, उससे उनको परेशानी समझ में नहीं आती। और बंदर भी आपको उतना परेशान करता है, आप जिस चीज़ से परेशान होगे वही वो करेगा, वही नुकसान करेगा, चाहे आप कितने ही परेशान मजबूर क्यों न हो। ये लोग दूसरे की दर्द नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। एक टीला था, ऊंचा स्थान था, वहाँ गए और एक चूहे की बिल थी, उसी में पानी फेंकना प्रारंभ किए। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। चूहा निकालने के चक्कर में थे, निकल आया सांप। मानो ऐसा हुआ जैसे चूहा गणेश जी का होता है और सांप शंकर जी का, तो गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए जैसे सांप आ गया वैसी हालत हुई। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचित यानी कोई मुंह के बल गिरा, कोई पीठ के बल गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। बहुत कष्ट हुआ। ये सब माहौल आपको दिखाने के लिए ये चित्र है, किस तरह से मकई के खेत में बच्चे दौड़ रहे हैं, चिड़ियों को पकड़ रहे हैं, देखने वाले आनंद ले रहे हैं। ये सब बचपने की हरकतें हैं। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में, बैठक का बाहरी हिस्सा जिसको आप बरामदा कहते हैं, बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। क्या हुआ है? इतना लथपथ क्यों है? इतना परेशान क्यों है? इतना कांप क्यों रहा है? झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई। घर में कोहराम मच गया कि बच्चे को चोट कैसी लगी। हम केवल धीमे सुर से सा ही कह पाए। कहते हुए माता के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखों को खोलना नहीं चाहते थे, आंखें खोलना नहीं चाहते थे, पर वे खुलती न थीं। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। डर के मारे हालत खराब थी इनकी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी।
इसी समय बाबूजी दौड़े आए। नीचे की 2 लाइनें ही बची थी, पिछला पेज में वो ऊपर की लाइनें हो चुकी हैं, नीचे की 2 लाइनें बची है। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। लेकिन हमारी क्या हालत थी कि हमको माँ के आंचल की ही शांति चाहिए थी, छाया चाहिए थी, इसलिए हम पिताजी की गोद में नहीं गए। यह स्नेहमय दृश्य आपके सामने शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया और मैं मुकेश मिश्रा आपके लिए पेश किया। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।